अबू सुफियान के सीने में इंतकाम की आग भड़क रही थी और अब वो मदीना पर एक फैसला कुन हमले के लिए पूरी तरह तैयार था। इस बार मक्का वाले कोई काफिला बचाने नहीं बल्कि मदीना को नक्शे से मिटाने आ रहे थे। 3000 का एक ऐसा खूनख्वार लश्कर जिसमें 700 ज़रापोश, 200 बेहतरीन घुड़सवार और अरब के सबसे खतरनाक जंगजू शामिल थे। उनके साथ मक्का की औरतें भी थीं जो दफ बजाकर जंगजुओं का खून गरमा रही थीं कि आज अगर पीठ दिखाई तो हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगी। मदीना में जब इस बड़े खतरे की खबर पहुंची तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया कि शहर के अंदर रहकर लड़ें या बाहर निकलकर। आपकी अपनी राय मदीना के अंदर रहने की थी, लेकिन ज्यादातर सहाबा के जोश और जज्बे को देखते हुए आपने अक्सरियत की बात मानी और 1000 का लश्कर लेकर मदीना से बाहर निकले। लेकिन उहद के मैदान में पहुंचने से पहले ही एक बहुत बड़ी साजिश हुई। मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन अबी ये कहकर अपने 300 साथियों के साथ लश्कर से अलग हो गया कि ये जंग तो खुदकुशी है। इस धोखे के बाद अब 3000 काफिरों के सामने सिर्फ 700 मुसलमान रह गए थे। लेकिन आज तारीख कुछ नया देखने वाली थी। आज मुसलमानों को एक ऐसा सबक मिलने वाला था जो कयामत तक याद रखा जाना था। आज खून भी बहना था और सहाबा ने ऐसी बहादुरी भी दिखानी थी जिसे देखकर मौत भी कांप उठे। चलिए देखते हैं तारीख का वो मार्का जिसने मुसलमानों को खून के आंसू रुलाया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद के मैदान में पहुंचे तो दुश्मन तादाद और हथियारों में कई गुना बड़ा था, लेकिन आपकी जंगी हिकमत अमली ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने कुरैश के होश उड़ा दिए। आपने उहद के पहाड़ को अपनी पुष्ट पर रखा ताकि दुश्मन पीछे से हमला न कर सके, लेकिन बाएं तरफ एक छोटा सा पहाड़ी दर्रा था जहां से खतरा हो सकता था। आपने वहां 50 बेहतरीन तीरंदाजों को बिठाया और एक ऐसा सख्त फौजी ऑर्डर दिया जिसने इस पूरी जंग का फैसला करना था। आपने फरमाया, हमारी पीठ की हिफाजत करना, चाहे तुम देखो कि परिंदे हमारी बोटियां नोच रहे हैं या हम जंग जीत चुके हैं, जब तक मैं हुक्म न दूं तुमने ये जगह हरगिज नहीं छोड़नी। मैदान सज चुका था। कुरैश ने अपनी फौज को इंतहाई खतरनाक तरतीब दी थी। बीच में अबू सुफियान था, बाईं तरफ अबू जहल का बेटा इक्रिमा था और दाईं तरफ अरब का सबसे तेज घुड़सवार नौजवान कमांडर खालिद बिन वलीद खड़े थे। जंग शुरू होने से ऐन पहले कुरैश का एक देव हैकल सरदार तलहा बिन अबी तलहा, जो लश्कर का मेंढा कहलाता था, ऊंट पर बैठकर मैदान में निकला और चिल्लाया, ऐ मोहम्मद के साथियों, क्या तुम में से कोई ऐसा है जो मुझे अपनी तलवार से जहन्नम भेज दे या मैं तुम्हें अपनी तलवार से जन्नत भेज दूं? इस ललकार को सुनकर हजरत अली अल मुर्तजा शेर की तरह आगे बढ़े और एक ही वार में उस देव हैकल सरदार को उसके ऊंट समेत जमीन पर पटक दिया। मक्का वालों पर खौफ तारी हो गया। तभी मुसलमानों की सफों में एक ऐसा मंजर पेश आया जिसकी तारीख में कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चमकती हुई तलवार हवा में बुलंद की और फरमाया, कौन है जो आज मुझसे ये तलवार लेगा? कई सहाबा आगे बढ़े, लेकिन आपने फिर फरमाया, कौन है जो इस तलवार का हक अदा करेगा? अचानक सफों को चीरते हुए एक सहाबी आगे आए। ये थे हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह अन्हो। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस तलवार का हक क्या है? आपने फरमाया, इसका हक ये है कि इससे दुश्मन को इतना मारो कि ये टेढ़ी हो जाए। हजरत अबू दुजाना ने मुस्कुराकर वो तलवार थामी। उन्होंने अपनी जेब से एक लाल रंग का रुमाल निकाला और उसे अपने माथे पर बांध लिया। अरब में इसे मौत का रुमाल यानी असाबतुल मौत कहा जाता था। जिस जंगजू के माथे पर यह रुमाल सज जाता उसका एक ही मतलब होता था कि अब या तो दुश्मन की लाशें गिरेंगी या उसकी अपनी जान जाएगी। तलवार हाथ में, माथे पर लाल रुमाल, हजरत अबू दुजाना दुश्मन की सफों की तरफ एक अजीब सी अकड़ और गुरूर के साथ चलने लगे। उनकी इस चाल को देखकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को ऐसी चाल सख्त नापसंद है सिवाय जंग के इस मैदान के। अबू दुजाना कुरैश की सफों में काफिरों के लिए मौत का पैगाम बनकर उतरे। जो सामने आता दो टुकड़े होकर गिरता। उनकी तलवार बिजली बनकर कुरैश के बड़े बड़े सरदारों को काट रही थी। हजरत अली, हजरत हमजा और हजरत अबू दुजाना के इन तूफानी हमलों ने कुरैश की कमर तोड़ दी। कुरैश के जंगजू अपना मालो असबाब छोड़कर मैदान से भागने लगे। मक्का की वो औरतें जो दफ बजा रही थीं अब पहाड़ों की तरफ जान बचाकर भाग रही थीं।
मुजाहिदीन ने माल गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, यही वो लम्हा था जहां इंसान की नफ्सियात उसका इम्तिहान लेती है। पहाड़ी पर बैठे उन 50 तीरंदाजों ने जब देखा कि दुश्मन भाग रहा है और मुसलमान फतह याब हो चुके हैं, तो उनमें से ज्यादातर ने सोचा कि अब यहां रुकने का क्या फायदा। कमांडर हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर के बार बार रोकने के बावजूद 40 तीरंदाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सख्त ऑर्डर भूल गए और पहाड़ी छोड़कर नीचे आ गए। वो अहम तरीन पहाड़ी मुहाफिजों से खाली हो चुकी थी। मैदान जंग की उड़ती धूल और हंगामे के बीच कुरैश के एक इंतहाई जीरक कमांडर की उकाबी नजरों ने इस जानलेवा गलती को भांप लिया। ये कोई और नहीं, जंगी हिकमत अमली के माहिर खालिद बिन वलीद थे, जो उस वक्त तक दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। एक लम्हा